मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। और सवाल दिया गया है 3x + y = 1, 2k-1 × x + k-1 × y = 2k + 1। ये जो सवाल है और इस सवाल में पूछा गया है कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कोई हल कब नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है? जब a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो दोस्त सबसे पहले सवाल को देखकर घबराना नहीं है। अब सबसे पहले आपको लिखना है दिया है a1 = 3, a1 = 3, b1 = 1, c1 = 1, a2 = 2k-1, a2 = 2k-1, b2 = k-1 और c2 = 2k + 1। अब आपको a1 b2 c2 ये सब क्या लिख दिए हैं आप? तो आप भाई साहब 3.2 पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़ के आए हैं तो 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका एक व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो शुरू में x वाले को a1 कहते हैं, शुरू में y वाले को b1 कहते हैं, शुरू में अंक वाले को c1 कहते हैं। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले में x वाले को a2 कहते हैं, y वाले के साथ को b2 कहते हैं और अंक वाले को c2 कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल में आपको समझ में आ गया a1 b2 a2 b2 c2 को कहाँ से लिखा गया है, सब आपको क्लियर है। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए। कोई हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो a1 का मान दोस्त 3 दिया गया है, a2 का मान 2k-1 दिया है, b1 का मान 1 दिया है, b2 का मान k-1 दिया है, c1 का मान 1 दिया है और c2 का मान 2k + 1 दिया है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई समीकरण नहीं माने। यदि आप लोग यहाँ पर यदि इसको समीकरण 1 माने होंगे, इसको यदि समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं भी मानिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 3, ये आपका समीकरण 4 और ये आपका समीकरण 5 हो जाएगा। तो आप किसी भी समीकरण 2 को उठाकर हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं। ऐसा जो सवाल है आपसे ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछा जाता है सवाल। तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 दोस्त दिया गया है 3/2k-1, समीकरण 4 दोस्त दिया गया 1/k-1। तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर ये भाग में है तो इधर गुणा में, ये भी भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में। तो 3 में k-1 से गुणा करेंगे और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो केवल हो जाएगा 2k-1। 3 में k से गुणा करने पर 3k, 3 में 1 से गुणा करेंगे पर 3 और 2k-1। ये 3k है और ये 2k प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2k, यह माइनस का 1 पहले से है, यह माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। 3 में से 2 घटेगा तो दोस्तों आपका k का मान हो गया 1, माइनस प्लस होता है माइनस और माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से घटेगा 2 और k का मान दोस्तों हो गया 2। यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो यहाँ पर k का मान आप लोग रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। ये सवाल बहुत आसान होता है जब केवल k का मान कहता है, m का मान कहता है, y का मान नहीं कहेगा, यानी कि एक कोई कहेगा k का मान m का मान, तो वो सवाल बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे दूसरा का पहला आप लोगों ने कल बनाया तो दूसरा का पहला में a और b दोनों का मान ज्ञात करना था, इसीलिए बहुत थोड़ा भारी हो गया। सबसे पहले 3 4 5 माना, उसके बाद एक समीकरण 6, एक समीकरण 7, समीकरण 6 और 7 को हल करने पर फिर a का मान आया, a का मान समीकरण 6 में रखने पर b का मान, यानी b का a का मान आया, बहुत लंबा चौड़ा पूरा एक बोर्ड का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, k का मान ज्ञात करने कोई हल नहीं होगा। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखिए, तीनों को बराबर कीजिए, कोई हल कम नहीं होता। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो कोई हल नहीं होगा। तो एक को समीकरण 3, एक को समीकरण 4 और एक को समीकरण 5।
तो आप समीकरण 3 और 4 को भी हल कर सकते हैं, समीकरण 4 और 5 को भी हल कर सकते हैं, या समीकरण 3 और 5 को भी हल कर सकते हैं। तो किसी को भी आप लोग हल कीजिए, लेकिन शुरू वाले ये बराबर में आसान लग रहा है, तो इसीलिए समीकरण 3 और 4 को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया के बराबर दोस्तों हो गया आपका 2। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।